हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जिनका भी 18 तारीख वाले का जो टाइपिंग कैंसिल हुआ था, रीटाइपिंग की आपकी एडमिट कार्ड आउट हो चुकी है, जो कि कल रात में ही हुई। कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आपकी जो एडमिट कार्ड की स्टेटस नहीं दिख रही है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही आएगा और ये एंड ऑफ द डे आ सकता है। फिर मैंने बात की जब एसएससी के हेल्प डेस्क में, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल ग्लिच है। शाम उन्होंने रात तक कहा था ठीक हो जाएगा। और वही हुआ। आपको भी पता है कि एसएससी की नई साइट जो है वो थोड़ी सी इशू करती है, तो ये रात में आपके स्टेटस दिखने लगे। अभी भी कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको दिख जाएगा। लेकिन ये एसएससी का इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी के मतलब सेंटर बहुत लोगों के दूर फिर से दिए गए हैं। अब वो अपनी अभी तक नहीं देख पाएगा। आज 28 तारीख है और 31 को पेपर है, तो कैसे टाइम पे पहुंच पाएगा? ठीक है। और टाइपिंग देने जाएं या ना जाएं, इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। तो देखो, मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी जो है एडमिट कार्ड की तो इशू हो गई कि वो आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अब इसमें क्या है ना कि किसी किसी के सेंटर फिर से दूर दे दिए गए हैं, ठीक है, दूर सेंटर दिया गया है। अब उनके मन में डाउट है, ठीक है। डाउट ये है कि क्या हम देने जाएं एग्जाम टाइपिंग या ना जाएं, ठीक है। यहाँ पे उनके मन में डाउट ये है कि टाइपिंग हम दें, ठीक है, या ना दें, ठीक है। ये उनके मन में डाउट है। तो देखो, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर सिंपल सा चीज। मैं आपको जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, टाइपिंग आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है ना कि आपके जो भी मार्क्स हैं, ठीक है, एक तो पहला चीज मैं आपको बताऊंगा पॉइंट कि आपको टाइपिंग देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। एक तो आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा। देखो, एक्सपीरियंस आपको लगेगा, ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा चीज ये है कि देखो, अभी भी जो भी जितने भी प्रिडिक्शन हुए हैं, ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसकी प्रिडिक्शन सही जाएगी, क्या हाई जाएगी या मैं जो बता रहा हूँ वो जाएगी या उससे भी नीचे जाएगी। तो उस बिहाफ से भी आप जाके अपियर हो जाओगे तो एटलीस्ट यहाँ पास रहोगे। कल होके कम कट ऑफ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उस लिहाज से भी आप जा सकते हो। तीसरा मैं आपको बता दूं कि आपके, मैं अभी मार्क्स बता दूंगा 18 तारीख वाले को, बेनिफिट है तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो अगर मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप चले जाओ, ठीक है, एक्सपीरियंस के तौर पे। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत बार दे चुके होंगे, तो उनके लिए मैं मार्क्स बता देता हूँ। अगर आपके इस मार्क्स के रेंज में हो तो डेफिनेटली आपको जाने चाहिए। खैर, जाना ना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस मैं अपना आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप इसे मान सकते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी का पेपर है हमारा। सबसे पहले मैं बात कर लूं इस पेपर में ना, एवरेज जो बन रहा है ना वो 280 स्कोर बन रहा है आउट ऑफ हमारे 390, ठीक है। तो 280 एवरेज आ रहा है, और जो 20 तारीख वाली शिफ्ट है उसमें 285 का एवरेज है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 5 से 6 नंबर का जो है ना डिफरेंस है, यानी कि यही आपकी नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। चीजें क्या है सो मैं आपको बताऊं कि 18 और 20 दोनों के शिफ्ट में ना ऑब्जेक्शन यानी कि रिप्रेजेंटेशन लगे हैं क्वेश्चन के। वो हर बार लगते हैं, ऐसा नहीं एसएससी हर बार गलत क्वेश्चन पूछती है। अगर आप बात करोगे तो 18, सॉरी, ये हाँ 18 तारीख वाली शिफ्ट में ना 3 क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे हैं, जो लग रहा है कि आपके चेंज होंगे। एक तो पहला आपका मैंगो वाला है, जो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इसमें देखो, लैंग्वेज का इशू आपको मैं बता दूं कि इसका चेंज होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या है ना कि जो इंग्लिश में है ना उसमें द लगा हुआ है, ठीक है। और हिंदी वाले में ना, मतलब हिंदी एक्चुअली में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप जब पेपर देते हो तो पेपर देने के समय आपके पास कहता है ना कि सेलेक्ट योर लैंग्वेज, तो आप यहाँ इंग्लिश चूज करते हो या हिंदी चूज करते हो, ठीक है। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपके मैथ्स हिंदी में आएंगे, रीजनिंग हिंदी में आएंगे, ठीक है, जीके आपका हिंदी में आएगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहता है। तो इसी हिंदी वाले यानी कि जिन्होंने लैंग्वेज अपना एग्जाम का हिंदी चुना था ना, उसमें इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन द नहीं है, तो इन वाले को पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोगों ने इंग्लिश किया है, चूज किया है। आपको भी पता है कि इंग्लिश के ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो इंग्लिश वाले को मैक्सिमम को मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये जो हिंदी वाले को नहीं मिला है, मैंगो वाले में वो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपके एवरेज में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि अधिकतर को मिला हुआ है। बात कर लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है जिसमें वहां पे क्या है ना कि आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। इंग्लिश वाले में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वाले में
यहाँ पर आपका जो है 144 लिखा गया है जेड स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी वाले में 114 जेड स्क्वायर लिखा गया है। तो देखो इस वाले में डाउट है ऐसे। इस वाले में डाउट मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो मिस प्रिंट का तो देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं डाउट इसलिए कह रहा हूं कि एसएससी के पास एक क्लॉज है कि हमारी जो पेपर इंग्लिश वाली है उसको मान्य रखा जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश का सही है और हिंदी वाले में मिसप्रिंट है। समझ में आया? तो इस कारण मैं कह रहा हूं कि इसमें हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो कल आपको पता चलेगा, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरी मैं बात कर लूं, आपको एक है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क का है आपको। उसमें क्या किया गया है ना कि उसमें आपका जो है एक डेज है, 12 डेज है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। और एक 16 डेज की जगह पे आवर लिखा गया है, ऑप्शन में आपके पास डेज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपके जो है ना मैक्सिमम को नंबर मिले हुए हैं। मैक्सिमम को इसमें नंबर मिले हुए हैं कि सभी ने इस आवर को, मुझे लगता है कि इस आवर को सभी ने एजम करके बना लिया है कि डेज होंगे। बट इसमें मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपको 4 नंबर मिल सकते हैं क्योंकि आवर यहाँ पर गलत लिखा गया है, दोनों में गलत है तो मिल सकता है, ठीक है। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, तो आपको मिलेगा आवर वाला में आपको 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी बच्चे कम है, तो जब बच्चे कम है तो आपको जो है बेनिफिट मिले ये, और क्या कहते हैं कि एवरेज स्कोर जो है ना उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। फिर भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे एवरेज बहुत हुआ तो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ गया, तब पर भी आपका यहाँ पर 3 से 4, 4 नंबर तक का तो नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा अगर ये दो क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगर आप देखो तो जिसके इन दो क्वेश्चन में नंबर नहीं मिले हैं भैया, उनके 4 4 8 और ये +4 यानी कि टोटल 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? टोटल 12 नंबर मिल जाएंगे अगर इन दोनों चारों क्वेश्चन, मतलब इन सब क्वेश्चन को मिलाते हैं। तो जिनको नहीं मिले हैं उनको, अगर जिनको इन दोनों क्वेश्चन का मिल चुका है उनको सिर्फ 4 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्यूरेसी के ऊपर भी आपको बोनस मिलते हैं, नॉर्मलाइज नहीं होता है, बोनस मिलता है, बोनस के रूप में आपको वो मिलता है, बट वो नॉर्मलाइज सेक्शन में ही दिखाता है, ठीक है। समझ गए? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली चीजें कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो मैं आपको 18 जनवरी की बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर है, दो सेक्शन में यहाँ पे बना रहा हूँ। एक है जिनको नंबर, जिनके क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब जिनका रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और जिनके राइट है, ठीक है। राइट वाले को पहले मिला है, रॉन्ग वाले को मैं कह रहा हूं कि अगर दो क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो, इफ टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं तो रॉन्ग प्लस नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, 12 नंबर तक आपको मिलेगा। तो अगर आप यूआर से हो इस शिफ्ट में, 18 तारीख की शिफ्ट में, तो आपको 300, मैं आपको यहाँ पे कहता हूं ना कि 298 प्लस वाले भी जा सकते हैं, इवन 295 वाले भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेपर देने जाओ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप, मैं बहुत ज्यादा सेफेस्ट साइड इसलिए 300 कह रहा हूँ कि जा सकते हो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वही आपके 200 आपके 97 तक के जा सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 295 तक का जा सकते हो। एससी की बात करें तो आप यहाँ पर एससी में अगर आप हो एससी कैटेगरी से और आप इस शिफ्ट में हो, मतलब दो क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं नॉर्मलाइजेशन ये सब मिलके, तो आप टाइपिंग देने कितने नंबर वाले जाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 280 वाले भी जा सकते हो, ठीक है। एससी से अगर एसटी की बात करें तो 270 वाले भी जा सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? आप यहां पे देख सकते हो 270 से नीचे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन राइट है तो आपको सिर्फ 4 नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन 4 से 5, ठीक है। वो आपके डिपेंड करेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्यूरेसी अगर आपकी 95 प्लस से ऊपर हुई ना तो आपको 6 नंबर तक मिल सकता है, तो 4 से 6 आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। तो उस अकॉर्डिंग अगर यूआर से हो तो आपको 306 है तो आप जाओ पेपर देने, ठीक है। 306 प्लस है तो, अगर ओबीसी से हो तो सिमिलरली आपके यहाँ पर 303 तक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हो तो 300 तक होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी से तो आपके 284 तक होने चाहिए, और एसटी से बात करूँ तो यहाँ पर 270 यहाँ पे मान लो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप
65, ठीक है, 265 वाले आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये मार्क्स हैं आपके। इतने मार्क्स अगर आपके हैं पेपर में, अभी आपने आंसर की चेक कर लिया होगा, तो आप डेफिनेटली पेपर देने जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। टाइपिंग दो, कल हो के क्या होगा कोई नहीं जानता है। कहीं कटअप कम चली गई, जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे भी कम चली गई, तो आप दिए रहोगे टाइपिंग तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज उस समय आप पछताओगे कि मैं टाइपिंग दे दिया रहता, इन सारे यूट्यूबर के चक्कर में नहीं रहता, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्क्स आपके जो भी हो, पेपर आप देने जाओ। मैंने ऐसे सियोरिटी के लिए बता दिया, जो मैक्सिमम टाइम दे चुके हैं उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 20 तारीख वाले भी कहेंगे कि उनके शिफ्ट में कौन सी क्वेश्चन है। देखो भाई, एक जो है ना, रिवर वाले पे बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो बता रहा है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सत्याग्रह वाला भी नहीं होगा, मैंने देखा है, उसमें भी नहीं होगा आपको। एक रविंद्रनाथ टैगोर वाला है, तो उसमें थोड़ा सा चांस है। फिर भी आ, मैं आपको बताऊं कि उसमें भी बहुत सारे बच्चों को मार्क्स मिल चुका है। अगर होता भी है तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो 2023 में देखा गया था कि ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें रही। तो आप लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने आपको बता दिया है कि अगर देखो, सबसे ज्यादा डाउट जो है, मतलब नुकसान जो है वो 20 जनवरी के शिफ्ट में है। जो बॉर्डर पे है उन समझो कि आपके चांसेज 50-50 वाले ही हैं, ठीक है। अगर आपका एक्यूरेसी सही होगा तो आप बच जाओगे, अदरवाइज नहीं बच पाओगे, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 20 तारीख वाले जो भी बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तो टाइपिंग देने जाओ अच्छे से। और जो जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ये है कि सीजीएल की प्रोसेस फास्ट हो रही है। तो हो सकता है कि सीजीएल आपको 15 से 20 तक जो है ना पीपी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट कर लीजिए। आप सभी को मैं बता दूं कि आपको पीपी जो है अगर आ जाती है तो डेफिनेटली आप समझ लेना कि आपके जो है जल्दी ये प्रोसेस है, जो न्यूज है वो सही है। अदरवाइज देखो, न्यूज का क्या है, वो तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। मैंने आपको, मुझे पता चला, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जो है ना एससी की कट ऑफ ना थोड़ी सी हाई बता रहे हैं भैया। मैं आपको बताऊं कि 2000 अगर 23 की बात करो, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, जस्ट वेट। 2023 की जो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो मैं आपको जस्ट इनकरेज कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं जानता कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इतना मत अपने आप को नीचे सोच लो कि नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा, फलाने सर ने कह दिया नहीं होगा, उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है, होगा, आपके चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है। सो आप लोग जो हैं बहुत आराम से इत्मीनान से रहिए, ठीक है। और मैं आपको वो डेटा दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं फाइल खोज रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट रुक जाना। मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार अगर देखोगे तो 302 गई थी यूआर की कट ऑफ, ठीक है, आपको पता है। 302 गई थी यूआर की, 302 गई थी यूआर की, आई थिंक नीचे गया था। जस्ट वेट भाई, मैं जो आपको बता रहा हूँ 300। 309, 309, 309, 309, 309, यूआर की 306, 312, 303, आई थिंक 303 गई थी, ठीक है। तो देखो D55 का 303 गया था यूआर का, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे एससी का ना 296 गया था, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट वाला कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाना भाई। 304, 304, 304, 306। ठीक है, देखो मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपकी कट ऑफ गई थी ना एससी की और यूआर की, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे डिफरेंस पिछले साल वो 15 नंबर तक का था, ठीक है। जब आपकी वैकेंसी ज्यादा होती है ना तो ये 20+ नंबर तक का आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरो मत, जो भी यूआर की कट ऑफ जाएगी उससे 20-22 नंबर कम ही जाएगा एससी का। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।